हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, चाहे आप बोलो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार भले ही कोई भी बोर्ड हो, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 110%, ये फिक्स है। अब बच्चे जानते हैं कि ये फिक्स है, फिर भी उनको ये आंसर याद नहीं रह पाता, ठीक है, भूल जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, मेथड में गलती करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसा टेक्निक बताएंगे जिससे कि आपको ये आंसर है ना बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं, पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, चलो आप वीडियो को चालू करते हैं। हम इस आंसर के डीप में जाने से पहले थोड़ा सा समरी देखेंगे। अब क्या होगा, समरी देख लोगे ना गाइस तो आपको बहुत मजा आएगा ये आंसर को याद करने में, ठीक है, आपको आइडिया मिलेगा हाँ क्या हो रहा है। तो समरी में देखो क्या हो रहा है। आपको यहाँ पे एक जो ये डायग्राम है वो दिख सकता है। जो ये डायग्राम है ना वो किसका, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का। अब ये एलिमेंट्री कैनल क्या है भाई, इट्स अ वेरी सिंपल गाइस। पता है आप खाने को जब माउथ में पुट करते हो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक पाइप से निकलते हुए आपका खाना स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर फाइनली एनस में जाके तुम्हारा खाना जो है वो डिस्क्रीट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है ना, डिस्क्रीट हो जाता है तुम्हारा खाना। तो यही जो पूरा अपने खाने को यहाँ से लेके जाता है ना, ये यहाँ से फूड पाइप से होते हुए जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये पाइप होती है एक लंबी सी, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से ये जो पाइप, ये इधर से इधर 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 इधर, और फाइनली ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा स्टमक है। ये पाइप से कनेक्ट है गाइस। अब स्टमक से ये आता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो थोड़े जाड़े जाड़े दिख रहे हैं ना इंटेस्टाइन, ये वाले, ये बाउंड्री वाले, ये क्या हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली यहाँ पे एनस से, ये यहाँ पे से आप देख सकते हो, एनस से खाना डिस्क्रीट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। अब ये पाइप ना पूरा एक लंबा सा पाइप है ना। अगर आपसे कोई पूछते भाई जो एलिमेंट्री कैनल का सबसे थिकेस्ट है ना, वाइडेस्ट, सबसे जो चौड़ा है ना, चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, वो क्या है, वो स्टमक है गाइस। ठीक है, क्या है, स्टमक है। सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट है ना एलिमेंट्री कैनल का, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, सो इट इज है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 6 मीटर लंबा है गाइस। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो 6 मीटर लंबा है, और वो पूरा कॉइल्ड फॉर्म में अपने स्टमक में है, कॉइल ऐसे ऐसे है ना, लूप की फॉर्म में है, जिससे क्या ये 6 मीटर पूरा फिट हो चुका है अंदर। इसीलिए जब आप एक बार खाना खाते हो ना तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से धीमे धीमे होकर जाता है। जैसे आपने 12 बजे खाया तो आपको बाद में 6 बजे भूख लगती है, यानी कि 6 घंटे बाद भूख लगेगी। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना 6 मीटर का है और बहुत ही छोटा है, पतला सा है, तो इसलिए धीमे धीमे खाना पास होता है, जिससे कि आपको भूख नहीं लगती है। तो ठीक है, ये जो पूरा एक लंबा सा है ना गाइस, यहाँ से माउथ से लेके जो यहाँ एनस तक कंप्लीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो तो ये तो पता हो गया। अब खाना सबसे पहले माउथ, फिर माउथ से ऑइसोफेगस, यानी कि यहाँ पे, फिर इस ऑइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली एनस में अपना डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। और जो खाना तुम्हारा पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा खाना पूरा डाइजेस्ट होता है। तो ये समरी था। चलो और डीप में आंसर को देखते हैं। अभी इस वाली स्लाइड में देख सकते हो गाइस, सबसे पहले खाना हम क्या करेंगे, वी पुट द फूड इन आवर माउथ, है ना। फूड बोलो आप, चाहे सबसे बेस्ट वर्ड होगा ना फूड मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे हम केमिस्ट्री ली है ना, यहाँ पे ये बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे है ना अगर हम मॉलिक्यूल बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, एग्जामिनर को चेक करने में मजा आएगा, मार्क्स देने में मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वी पुट फूड मॉलिक्यूल इन आवर माउथ। ठीक है, अब माउथ में जैसे ही फूड मॉलिक्यूल जाएगा, है ना, तो माउथ के इधर इधर एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। देयर इज अ सलाइवरी ग्लैंड इनसाइड द माउथ विच रिलीज द, क्या रिलीज करता है, विच रिलीज द वाटरी लाइक, है ना, वाटरी लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ सलाइवा, है ना। ये एक वाटरी लाइक फ्लूइड रिलीज करेगा पानी की तरह, उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। अब ये सलाइवा का काम क्या है भाई, वेरी सिंपल है ना। सलाइवा क्या करेगा, जो तुम्हारा फूड मॉलिक्यूल होगा उसको वेट करेगा, गीला कर देगा, है ना, वाटर के साथ मिक्स कर देगा। अब ये तो काम ठीक है, मिक्स तो कर देगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि फूड का जो डाइजेशन है ना वो माउथ से ही चालू हो जाता है गाइज। हाँ गाइज, माउथ से ही चालू हो जाएगा। कैसे, ये जो सलाइवा होती है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज, ये एक एंजाइम है ना, इसे कि हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, जिसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलो चाहे इसको एंजाइम्स बोलो, जो कि ये क्या काम करेंगे, तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करने में काम करेंगे। अब ये सलाइवरी एमाइलेज किसके अंदर होता है, सलाइवा के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है, तुम्हारे खाने को, है ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स स्टार्च से किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट। सिंपल, यानी कि मान लो गोभी खाया तुमने, अब ये गोभी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स स्टार्च है गोभी, इसको खाना ने पहले क्या किया, तुमने इसको सलाइवा के साथ वेट कर दिया, गीला कर दिया। अब इस सलाइवा के अंदर क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि इस गोभी को, है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, इट रिलीजेस द सलाइवा, इन सलाइवा देयर इज अ, है ना, एंजाइम प्रेजेंट, इन सलाइवा देयर इज अ एंजाइम प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, दिस सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। बहुत सिंपल, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब ये जो खाना है
है ना। अब यहाँ माउथ से उतरेगा, यहाँ पे आएगा, ओइसोफेगस तक पहुंच जाता है। ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप बोल लो, इट्स वेरी सिंपल, है ना गाइस। चाहे ओइसोफेगस बोलो चाहे फूड पाइप, फूड पाइप लिखना बहुत आसान है, याद रहेगा। ये फूड पाइप तक हमारा खाना जो है यहाँ पे पहुंचेगा। अब फूड पाइप से है ना गाइस, वो सिंपली हमारे स्टमक में जाएगा। नो एक्टिविटी, है ना, विल बी हियर, यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगा, सिंपली फूड पाइप से स्टमक में जाएगा। बट इसको कोई पहिए थोड़ी ना लगे, व्हील्स थोड़ी ना लगे जो ये डायरेक्टली चले जाएगा। तो इसको है ना स्टमक तक जाने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे है ना अपना जो यहाँ पे फूड पाइप है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे दबता रहता है ना, ये ऐसे 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 दबता रहता है। ये जो हमारा फूड पाइप है वो कंटिन्यूअसली दबेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज अ पेरिलिस्टिक, है ना, जो ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रेशर बनता है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, है ना। क्या बोला जाएगा, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। देखो इट कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली टू पुश डाउन द फूड, है ना। यहाँ पे क्या होता है अपना, है ना, जो ये फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यूअसली टू पुश डाउन द फूड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, है ना। क्या बोला जाएगा, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहां तक हुआ। अभी स्टमक में हमारा खाना आता है, चलो आओ देखते हैं स्टमक में क्या होता है। अब देखो गाइस, फाइनली हमारा जो फूड मॉलिक्यूल है दिस, है ना, राइट नाउ इट हैज बीन कम टू द स्टमक। अब वो स्टमक में आ चुका है। अब स्टमक में क्या होगा, स्टमक के वॉल पर, है ना, स्टमक की जो दीवार होती है, आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, जो स्टमक की ये आउटर दीवार होती है, उस दीवार पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। वो दीवार पे क्या होता है गाइस, है ना, स्टमक के जो इनर वॉल होते हैं प्रेजेंट, है ना, देयर प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है गाइस, है ना, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड इट रिलीजेस 3 टाइप्स ऑफ जूसेस। वो क्या करेगा, 3 तरह के जूस रिलीज करेगा। फर्स्ट वन इज HCl, सेकंड वन इज पेप्सिन, एंड थर्ड वन इज म्यूकस। पहला क्या होगा, HCl। अब देखो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इट्स अ वेरी सिंपल, वो फूड को क्या प्रोवाइड करेगा, एसिडिक मीडियम देगा ना, वो फूड को एसिड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मेक्स द फूड मॉलिक्यूल एसिड एंड हेल्प्स पेप्सिन। वो क्या करता है, देखो एक और 2 काम है इसका। पहले तो फूड मॉलिक्यूल को ये क्या करने कन्वर्ट करेगा, वो फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा, पेप्सिन की मदद करता है। अब देखो पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन जो है ना वो जो फूड मॉलिक्यूल के अंदर जो भी प्रोटीन होंगे उसको डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को क्या करेगा भाई, तोड़ के वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। बट वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, वो जो फूड मॉलिक्यूल है ना वो तुम्हारा एसिडिक होना चाहिए, अदरवाइज पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेप्सिन को, है ना, अब देखो ये जो HCl ने रिलीज किया अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने फूड मॉलिक्यूल को एसिडिक बना दिया। अब पेप्सिन तुरंत काम करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, फूड में से, है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, फूड में से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब बारी आती है म्यूकस, है ना, 3 होते हैं पेप्सिन के, हम लोग HCl की बात कर ली और पेप्सिन की भी बात कर ली। अब म्यूकस, अब म्यूकस क्या करेगा भाई, म्यूकस भी एक तरह का जूस है जो कि, है ना, ये HCl रिलीज होता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, अगर तुम्हारे ऊपर ही कोई हल्का सा एसिड डाल दे तो भाई तुम्हारे हाथ जल जाएंगे ना थोड़े बहुत। तो इसीलिए ये एसिड कभी ज़्यादा निकलता है तो कभी कम निकलता है। तो अभी म्यूकस का काम होता है कि जो स्टमक का ये जो है ना मस्कुलर वॉल जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है भाई, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई पत्थर नहीं है वो, है ना, स्टमक वॉल है। तो म्यूकस का काम होता है कि अगर एक्स्ट्रा रिलीज ऑफ HCl हो रहा है तो वो वॉल को प्रोटेक्ट करे, यानी कि स्टमक क्या, ये म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट वॉल्स ऑफ स्टमक, है ना, प्रोटेक्ट वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड से वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक के वॉल्स। चलो अब क्या होगा, फूड देन एग्जिस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। अब फूड क्या होगा भाई, अब जो यहाँ पे ये एसिड वाला हमारा खाना है, अब खाना कैसा है, इट्स वेरी सिंपल, खाना एसिडिक होगा ना, क्योंकि यहाँ पे HCl रिलीज हुआ था, तो जो फूड मॉलिक्यूल है नाउ इट इज एसिडिक। अब ये जो फूड मॉलिक्यूल है ये स्पिंस्टर मसल, है ना, स्पिंस्टर मसल एक होता है छोटा सा यहाँ पे, तो ये स्पिंस्टर मसल से पास होते हुए कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, यहाँ से स्टमक से स्पिंस्टर मसल से धीमे धीमे पास होते हुए वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हाँ देखो एक MCQ जैसा यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हुई है, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे जो होता है ना, हार्बीवरस के थोड़े से इंटेस्टाइन लंबे होते हैं, यानी कि हार्बीवरस जो एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन लंबे होते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि वो घास खाते हैं ना, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो घास खाते हैं, और घास के अंदर सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है। अभी सेल्यूलोज को, है ना, डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है, बहुत टाइम लेता है भाई, ये घास जो होते हैं ना वो डाइजेस्ट होने में बड़ा ही टाइम लेता है। इसीलिए जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स के जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफी लंबा होता है कंपेरिजन टू कार्निवरस, क्योंकि कार्निवरस क्या खाते हैं, लायन वायन क्या खाते हैं, लायन खाते हैं, है ना, जो भी मीट होते हैं ना, मांस मच्छी लायन खाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये मांस मच्छी खाते हैं, और मांस मच्छी के लिए ना डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा, है ना, लंबा कैनन नहीं चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, डाइजेस्ट होने में मांस मच्छी टाइम नहीं लेता है। इसीलिए जो कार्निवरस एनिमल है उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा रहता है, कंपेरेटिवली स्मॉलर देन दी हार्बीवरस एनिमल्स। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे, ये तो ऐसा MCQ था। ठीक है,
अभी आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं। तो गाइज अब जो हमारा फूड मॉलिक्यूल है वो आता है फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना जो खाने का डाइजेशन है वो यहाँ पे पूरा होता है। कैसे, वो हम देखते हैं। तो देखो स्पिंस्टर मसल से धीमे धीमे होते हुए खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो लिवर और पैनक्रियास से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिवर भी जूस रिलीज करेगा और पैनक्रियास भी जूस रिलीज करते हैं, बट ये खुद नहीं यूज करते क्योंकि खाना वहां पे जाता ही नहीं, फूड मॉलिक्यूल वहां पे जाएगा नहीं, तो ये क्या करेंगे यूज करके भाई। तो इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, अपना जो जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है हम देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज कनेक्टेड विद लिवर एंड पैनक्रियास, देयरफॉर स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द जूस, है ना, वो रिसीव करता है, किसके जूस रिसीव करता है, लिवर एंड पैनक्रियास के जूस रिसीव करेगा। अब दोनों, लिवर भी है ना कुछ जूसेस रिलीज करता है और पैनक्रियास भी जूस रिलीज करेगा, बट सबसे पहले काम कौन करेगा, सबसे पहले काम करता है लिवर, क्योंकि पैनक्रियास काम करे तो पैनक्रियास को काम करने के लिए चाहिए फूड मॉलिक्यूल जो है ना। पैनक्रियास तभी काम करेगा जब फूड मॉलिक्यूल जो होगा तुम्हारा वो बेसिक होगा, थोड़ा सा अल्कलाइन होगा, है ना, अल्कलाइन मतलब बेसिक होगा, क्योंकि अभी जो फूड मॉलिक्यूल वो तो एसिडिक है, क्योंकि स्टमक से आया, स्टमक एसिड रिलीज किया था, तो इसीलिए फूड मॉलिक्यूल जो है वो एसिडिक है। और अपने को फूड यहाँ पे पैनक्रियास, अगर पैनक्रियास के जूस तुम्हारे फूड पे काम करें तो उनको जरूरी है कि फूड तुम्हारा एल्कलाइन होना चाहिए, तो फूड एल्कलाइन ही है। तो फूड एल्कलाइन कैसे होगा, यहाँ पे जो लिवर है वो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट रिलीज करता है, ठीक है, सिक्रीट करता है, तो रिलीज करता है आप बोल दो। अब यहाँ पे बाइल जूस क्या करेगा, तुम्हारा जो फूड मॉलिक्यूल है जो कि एसिडिक है उसको अल्कलाइन कर देगा, यानी कि बेसिक कर देगा, है ना, बहुत ज्यादा एसिड नहीं चाहिए अपने को, बेसिक को कर देता है। बाइल जूस क्या करेगा, मेक्स द फूड एल्कलाइन। फिर अब बाइल सॉल्ट आता है तुम्हारे पास। अब बाइल सॉल्ट का काम क्या है, अब देखो जो ये फूड मटेरियल के अंदर ना ये फैट ग्लोब्यूल्स है ना, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि ये बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है ना फूड मॉलिक्यूल के अंदर, अब ये बाइल सॉल्ट क्या करेगा, उस लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को क्या कर देगा, टू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइल सॉल्ट का काम क्या होगा, सॉल्ट यही करेगा, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे तुम्हारे फूड मॉलिक्यूल के अंदर इसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे खाना तुम्हारा फूड मॉलिक्यूल हो चुका है अल्कलाइन, यानी कि बेसिक हो चुका है। अब काम करेगा पैनक्रियास, है ना, मैंने आपको बताया था पैनक्रियास तभी काम करेगा जब खाना अल्कलाइन होगा। अब पैनक्रियास काम करना चालू करेगा, पैनक्रियास है ना रिलीजेस द टू टाइप्स ऑफ जूस विच आर ट्रिप्सिन एंड लिपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन और लिपेज। अब ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, यहाँ पे देखो ट्रिप्सिन है ना, ट्रिपसिन, पसिन होता है ना, यानी कि प्रोटीन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, जो भी फूड मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटीन होगा, जो भी फूड मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटीन होगा वो ट्रिप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। ट्रिप्सिन ने क्या डाइजेस्ट कर लिया, प्रोटीन के लिए। देखो सबसे पहले माउथ में क्या डाइजेस्ट हुआ था, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे प्रोटीन भी है ना, प्रोटीन ट्रिप्सिन ने क्या कर लिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। और यहाँ पे जो पैनक्रियास है वो लिपेज भी छोड़ता है ना, लिपेज वाला जूस भी एंजाइम रिलीज करता है। अब लिपेज एंजाइम का यहाँ पे काम क्या होता है, लिपेज क्या करेगा, जो तुम्हारे यहाँ पे स्मॉलर है ना स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको और भी स्मॉल कर देगा, यानी कि उनको इमल्सिफाइड फैट यानी कि और भी स्मॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिपेज का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर, है ना, इनटू स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ, उसको क्या करेगा, फैट को और भी छोटा बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तुम्हारा काम सब कुछ हो गया है। कार्बोहाइड्रेट तो माउथ में ही तुम्हारे है ना डाइजेस्ट हो चुका था, प्रोटीन यहाँ पे ट्रिप्सिन भाई ने क्या कर दिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, और यहाँ पे फैट भी है ना बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अपने को मिल चुका है। अब ये तीनों काम हो चुका है फूड मॉलिक्यूल के अंदर, तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी तो जूस रिलीज करेगा, है ना भाई, इतना बड़ा इंटेस्टाइन है 6 मीटर का है भाई, तो वो खुद भी जूस रिलीज करता है। अब जब वो खुद जूस रिलीज करता है उसका जूस के नाम क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूस रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड एज ए इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। अब ये इंटेस्टिनल जूस का काम क्या होता है, वेरी सिंपल, जो तुम्हारा प्रोटीन है ना, जो तुम्हारा प्रोटीन है उसे वो अमीनो एसिड में कर देगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो कि तुम्हारे माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट हो चुका था, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे भाई, सब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे ना, प्रोटीन को अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को है ना, फैट को क्या करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, है ना, स्क्रीन पे देख सकते हो, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो गाइस ये ना एज ए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद कर लेना, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरोल, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी लगभग अपना काम पूरा कर दिया है, खाना भी क्या हो चुका है, फूड मॉलिक्यूल्स, नाउ फूड मॉलिक्यूल्स हैव बीन डाइजेस्टेड। अब फूड मॉलिक्यूल्स तुम्हारे डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे, ठीक है, इज टेकन अप बाय मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, है ना, यहाँ पे मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे ये विली क्या है भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ विली। अब ये जो तुम्हारा अब्जॉर्ब्ड फूड है ना भाई, अब्जॉर्ब्ड ये जो अंदर फूड है वो क्या होगा, अपने है ना जो इस इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऐसे लेयर होता है, उसके जो इनर लेयर होता है ना अंदर, बहुत सारे ऐसे ऐसे है ना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख सकते हो,
ये विली यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। अब ये विली क्या करता है, जो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब, यहाँ पे जो भी है ना डाइजेस्टेड फूड है ना, विली क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। कौन अब्जॉर्ब करता है, ये जो विली है अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके जो भी है ना डाइजेस्टेड फूड मोलिक्यूल है उसे अब्जॉर्ब करेगा। और अब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, जो तुम्हारे विली के साथ है ना बहुत सारे ब्लड वेसल है ना क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं उसके साथ, बहुत सारे ब्लड वेसल कनेक्ट होते हैं विली के साथ, और ये फूड डाइजेस्टेड फूड मोलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल को दे देगा, और ब्लड वेसल तुम्हारे पूरे बॉडी में उसे ट्रांसफर कर देगा, यानी पहुंचा देगा। उसके बाद क्या होगा, तुम्हें उससे एनर्जी मिलेगी और तुम्हारे नए सेल्स बनेंगे, या तो जो सेल्स डैमेज होंगे वो ठीक हो जाएंगे। ये काम होता है हमारे डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो खाना अनएब्जॉर्ब्ड है ना, यानी कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं है, अनडाइजेस्टेड खाना क्या होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होते हुए, है ना गाइज, जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया अनएब्जॉर्ब्ड, ये अब हम लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंचेंगे, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो अनडाइजेस्टेड या तो फिर अनएब्जॉर्ब्ड फूड है जो वहां से वो निकलते हुए आएगा फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन से है ना क्या होगा, वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में जो होगा अनएब्जॉर्ब फूड पासिस थ्रू दिस इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुए थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्ब हुए थे वो तो विली ने लेके पूरी बॉडी को पहुंचा दिया। अब जो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, फाइनली एज अ वेस्ट मटेरियल एनस के पास पहुंचाएगा, और एनस उसे बॉडी में से डिस्क्रीट कर देगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा पैराग्राफ था काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाया भी है ना गाइज, यहाँ पे पूरा स्टेप वाइज मैंने आपको बताया, तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना उसका। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। बहुत ही मैंने इसको मेहनत किया गाइज तुम्हारे लिए, ठीक है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, आगे भी मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। आप बताइए कौन से टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, टफ लगते हैं, जिसको कि मैं आसान बना के आपके लिए लेके आऊँ।